तो सेल डिवीजन बात करें तो सेल डिवीजन का प्रोसेस में न्यू सेल जो है बनते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है, माइटोसिस और मियोसिस। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्यों कहते हैं अभी मैं बताती हूँ आपको। तो कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। देखिए इसके इक्वेशनल इक्वेशनल नाम में ही आ रहा है इसके इक्वल। इक्वेशन से पता चला इक्वल, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम एज मदर क्रोमोसोम। जितने क्रोमोसोम मदर में होंगे उतने क्रोमोसोम उसकी डॉटर में होंगे। ठीक, मान लीजिए 46 क्रोमोसोम जो है मदर में है। ठीक, तो 46 आपका जो दो न्यूक्लियस बनेंगे उसमें लिखा होंगे 46 46। ठीक, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिल गए। ठीक, अगर हम बात करें रिडक्शन में पता चल रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कम हो रहे हैं। ठीक, तो हाँ, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है डॉटर सेल में कम हो जाएगी। मतलब 46 है तो 23 जो है डॉटर, 23 हाफ होता है ना। 46 से 23 एक डॉटर सेल में क्यों आएंगी, दूसरे में क्या वो 23 दूसरे डॉटर सेल में। ठीक है, तो दोनों डॉटर सेल में हाफ ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड होता है। ठीक, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इज सेम इन डॉटर सेल सेम एज मदर क्रोमोसोम। ठीक, ये रखते हैं और इसमें रखते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ इन डॉटर सेल। ठीक, ठीक, अब इसमें अगर डिवीजन होता है माइटोसिस में तो आपके बनते हैं टू डॉटर सेल इज फॉर्म, टू डॉटर सेल इज फॉर्म। अब अगर हम बात करें मियोसिस में तो उसमें बनते हैं फोर डॉटर सेल इज फॉर्म। मियोसिस वन होती है, फिर मियोसिस टू। मियोसिस वन होती है तो दो डॉटर से बनते हैं, फिर मियोसिस फोर होती है तो दो से चार बनते हैं। तो फोर डॉटर सेल इज फॉर्म। इसके अलावा माइटोसिस कहाँ पे होती है, माइटोसिस हेल्पिंग, किसमें हेल्प करती है, हेल्पिंग रिपेयर। इसे इंजरीज वगैरह हो जाती है तो वहां से जो सेल जो है डैमेज होता है उसको, वहां पे उस केसेस में क्या होता है, वहां के सेल डिवाइड कर डिवीजन शो करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो हेल्पिंग रिपेयर एंड ग्रोथ। और अगर हम बात करें मियोसिस की तो ये हेल्प करती है, जब से गैमेट बनते हैं गैमीट, उसमें हेल्पिंग प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। तो गैमेट प्रोडक्शन में हेल्प करती है आपका मियोसिस, और रिपेयर और ग्रोथ में हेल्प करती है आपका माइटोसिस। ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बार समराइज कर देती हूँ। तो सेल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो एक सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, परफॉर्म फंक्शन फॉर द सेल। ये आपके होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपिडाइडिस, वैक्यूल, लाइसोसोम, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन लिपिड को किसके बीच में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में।
इसके अलावा फॉर्मेशन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये दो टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए है क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो क्या बनाएगा, प्रोटीन। ठीक है, और क्या बनाएगा, एंजाइम। अपीयर जब रफ दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसका मतलब है स्मूथ इसलिए है क्योंकि राइबोसोम अब्सेंट है। अगर राइबोसोम अब्सेंट है तो प्रोटीन तो बनेगा ना, लिपिड बनेगा। ठीक है, लिपिड बनेगा तो हार्मोन के लिए काम करेगा। और ये अंडर माइक्रोस्कोप कैसे दिखते हैं, स्मूथ। इसके अलावा लीवर की डिटॉक्स से कहीं ना कहीं इसमें हार्मोन टॉक्सिसिटी प्रेजेंट होती है, टॉक्सिक सब्सटेंस लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी apparatus की बात करें तो उसको डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी ने। ये बनता कैसे है, फॉर्म साइकिल से बनता है, जो कि एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं। इसके अलावा गोल्गी apparatus हेल्प करता है फॉर्मेशन करने के लिए लाइसोम की। जो स्टैक होते हैं एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सिस्टर्न में। ठीक, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग। ठीक, कहाँ से स्टोर करता है, लिपिड कोडिंग इसमें बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये स्टोर करेगा प्रोटीन और लिपिड को। फिर इसमें अगर मॉडिफिकेशन या चेंजेस की जरूरत होगी तो वो चेंजेस कर देगा, देन इसको पैकेजिंग कर कोई सब्सटेंस की डिस्पैच में भेज देगा, जहाँ उसको भेजना है टारगेट साइट में। ठीक, वैक्यूल की बात करें तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसका। इसके बारे में बात और लिख लीजिए। ये प्रोवाइड रिजिडिटी और टर्जिडिटी और रिजिडिटी जो है सेल को प्रोवाइड करता है। ठीक, क्या शो करता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को शुगर को। फूड वैक्यूल जो है वो एनीथम प्रेजेंट होता है, आपका 90% वैल्यू जो होता है प्लांट सेल में, वो कौन ऑक्यूपाई करता है, वैक्यूल। वैक्यूल जो है वो लार्ज होता है प्लांट में, और एनिमल में तो स्मॉल होता है। अब बात करते हैं लाइसोम के बारे में। तो लाइसोम को वेस्ट डिस्पोजल कहा जाता है क्योंकि ये सेल की क्लीनिंग यानी सेल को साफ सुथरा करने में इसका काम होता है। ठीक, और ये भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सील होता है डाइजेस्टिव एंजाइम से। अगर कोई बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आ रहा है लाइक आपका बैक्टीरिया, तो उसको ये डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक, ये बनता कैसे है, तो ये बनता है फॉर्म बाय द वेसिकुलम कॉन्जी apparatus। इसको सुसाइड बाय कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, सेल में को डिस्टर्बेंस सेल में हुई तो लाइसोम जो है वो बस्ट हो जाएगा और खुद के ही सेल होगा कंधे का डाइजेस्ट कर लेगा। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये एटीपी के मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है। एटीपी क्या है, ये एनर्जी करेंसी कहा जाता है सेल की। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स है, जिसमें कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है। इसको कहते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे का काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन हो पाए। अगर हम बात करें प्लास्टिक, प्लास्टिक जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाई जाती है। ये तीन टाइप की होती है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमो मीन्स होता है कलर्ड यानी कलर्ड प्लास्टिक। क्लोरोप्लास्ट यानी कि जिसमें होगा क्लोरोफिल। ठीक, कलर्ड पिगमेंट ये दैट इज सबका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ग्रीन कलर टू प्लांट्स एंड फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या होती है, कलरलेस प्लास्टिक होती है जो स्टोर करता है फैट सॉइल। ठीक, लिपिड्स को। सेल डिवीजन क्या, सेल डिवीजन वो प्रोसेस होता है जिससे न्यू सेल जो है बनते हैं। ठीक, ये दो टाइप होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस इक्वेशन डिवीजन का कहते हैं और मियोसिस को प्रोडक्शन डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस को इक्वेशन डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने अगर मदर में उतनी ही डॉटर सेल में होंगे। मियोसिस रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है मदर से हाफ हो जाते हैं इन डॉटर सेल में। ठीक, इसके अलावा हम्म, इसमें दो डॉटर सेल बनते हैं माइटोसिस में, और मियोसिस में फोर डॉटर सेल बनते हैं। माइटोसिस कहाँ पे होती है, जैसे हमारी इंजरीज वगैरह होगी तो वहाँ पे जो सेल डिवाइड करके इंजरीज को जो ठीक करते हैं वहाँ पे होती है, वहाँ पे जो सेल है वो शो करते हैं माइटोसिस। अगर हम मियोसिस बात करें तो ये गैमेट जो हमारे प्रोड्यूस होते हैं, इसको सेक्स सेल, उसको प्रोड्यूस करने में वहाँ पे होती है मियोसिस।
तो आज हम ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।